हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एडीएल डाटा है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इटसी। इटसी पे जैसे अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो उसका हम प्रोसेस किस तरीके से करें। तो यहाँ पे दो जो होता है फर्स्ट तरीका जो हमारा होता है, सबसे पहले पेपॉल चेक करते हैं। रीज़न ये होता है कि जब भी आपके पास जैसे इटसी में ऑर्डर आता है तो वो पेंडिंग में शो करता है, जिसका पेमेंट तो कस्टमर का रखा होता है, बट वहाँ पे हमें पेमेंट को एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपने पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है तो जाहिर सी बात है आपका जो ऑर्डर होगा, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो कंफर्म नहीं होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले चलेंगे इटसी पे, शॉप मैनेजर पे आने के बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिलीवरी पे ही वो ऑर्डर जो होता है वो पेंडिंग में शो करता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर आया था, हमने उसको जो है कैंसिल कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं। रीज़न ये होता है कि जब भी आप कभी भी यहाँ पर अगर ऑर्डर आप कैंसिल करते हैं तो सबसे पहले आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो भी ऑर्डर जो है कैंसिल कर रहे हैं तो आपका जो होता है कस्टमर से बात करना ज़रूरी होता है। अगर कस्टमर रेडी है, जैसे सपोज मान लीजिए कि आप जब इटसी पे काम करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई जाती है। सपोज मान लीजिए कि उस एरिया में आपके पास सर्विस नहीं है तो आप प्रोडक्ट को किस तरीके से शिप करोगे। अगर आपके पास सर्विस है तो उसको सही तरीके से शिप कर सकते हो। अदरवाइज अगर सर्विस नहीं है तो उसको जो है हमारा मेन पॉइंट होता है कि हम कस्टमर से बात करें, उसके बाद ऑर्डर को जो है कैंसिल करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक ऑर्डर आया था, एक ऑर्डर हमारे पास जनरेट हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीटेड पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर जनरेट हुआ था, हमने इसको कैंसिल किया। और रीज़न ये था कि हमारा किस तरीके से, सबसे पहले बात तो हम कैंसिल किस पहले तो ये होता है कि हम ऑर्डर को किस तरीके से एक्सेप्ट करें। मान लीजिए कि ये ऑर्डर आता है, मैंने कैंसिल किया तब। अभी जब ये ऑर्डर जब आपके पास आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंटरनेशनल अगर ऑर्डर आता है तो सबसे पहले आप अपने पेपॉल पे जाइए। क्योंकि जब भी आपने इटसी का जो है पैनल ओपन किया है तो जाहिर सी बात है इटसी पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर जो है पेपॉल अकाउंट डालना ज़रूरी होता है। जब पेपॉल अकाउंट डालते हैं तो पेपॉल अकाउंट से ही आपका जो होगा कनेक्ट होगा, क्योंकि पेमेंट का पूरा ऑप्शन वहीं पर होता है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेपॉल से जो है हम इसमें पेपॉल पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जो है पेपल अभी एरर आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जैसे भी आपका जैसे कोई भी ऑर्डर्स आता है अपने पेपल में जाएंगे, तो पेपल में जाने के बाद जो है सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ से जो यूज़र्स होगा जो आपके प्रोडक्ट को बाई करेगा तो वहाँ पर आपको पेमेंट रिसीव करना होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ अगर आप देखेंगे ऑर्डर में जो आपका ऑर्डर पेंडिंग दिखेगा, यहाँ पे कंफर्म नहीं दिखाएगा जब तक आप वहाँ पे पेमेंट रिसीव नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास कोई ऑर्डर जनरेट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें उस का जो पेमेंट आता है पेपॉल में आता है, तो पेपॉल को जो है हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका पेमेंट पेपॉल में जो है जाके रिसीव करना होता है। आप रिसीव करने के बाद जो है वहीं पे सब कुछ ऑप्शंस आता है कि आपको जो भी आप जब ट्रैकिंग नंबर अपडेट करते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर भी अपडेट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे भी जो है एटसी पे भी आके आपको ट्रैकिंग नंबर अपडेट करना होता है। और सेकेंड बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया और लिस्ट करने के बाद हमें क्या है कि अगर हमारे पास ब्लू डार्ट नहीं है, डीएचएल नहीं है, और अदर जो इंटरनेशनल कुरियर कंपनीज होती हैं वो हमने उनके साथ टाइप नहीं किया है। अगर इंडियन पोस्ट से अगर आप भेजना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग को जरूर एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे लिस्टिंग पे जाइए। लिस्टिंग पे जाने के बाद आप जैसा कि जानते हैं कि आपका जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपलोड करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट जैसे अपलोड करते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है मेरा, आप प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो उसमें बाय मैनुअल आप जो है यहाँ पे जैसे मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद ये मान लीजिए सपोज कि मैं इंडियन पोस्ट से भेजता हूँ प्रोडक्ट। इंडियन पोस्ट में क्या होता है कि जब भी हम प्रोडक्ट भेजते हैं तो हमारा उसमें टाइम कंज्यूमिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। नियर अबाउट जो होता है कि 15 से 20 दिन 25 दिन ये लग जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि कुछ नहीं, यहाँ जो डिलीवरी कुरियर आपको जैसे यहाँ पे डिलीवरी कुरियर चूज करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैकिंग है, ये डीएचएल है, इंडियन पोस्ट है, यूपीएस है, फेडेक्स है और डीटीडीसी है, अदर्स है। हम अदर्स क्यों सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने अदर्स सेलेक्ट किया। अदर्स सेलेक्ट करने में कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट भेजेंगे 15 से 20 दिन में उनका डिलीवर होगा। 5 से 7 दिन हमारे प्रोसेसिंग का टाइम और 15 से 20 दिन डिलीवरी का टाइम, मिला जुला के 26-27 तारीख तक जो है 25 से 26 दिन आपका जो टाइम लगता है, टेकन टाइम लगता है, आप कस्टमर को डिलीवर कराएंगे। ये चीज़ आपको मैंडेटरी करना है, क्योंकि रीज़न ये है कि जब भी कोई यूजर्स अगर प्रोडक्ट को बाई करता है तो इस चीज़ को वो ध्यान रखेगा कि हमारा डिलीवरी कितना
फास्ट आएगा और कितना लेट आएगा। तो इंडियन के लिए जो होता है, इंडियन सेलर जो भी इंटरनेशनल काम करना चाहते हैं, तो मेरा जहाँ तक फोकस है कि इंडियन पोस्ट से भी आप कर सकते हो। इंडियन पोस्ट में कभी क्या होता है कि कभी 10 दिन में डिलीवरी हो जाती है, कभी 15 दिन में डिलीवरी हो जाती है। बट अगर आपको फास्टर डिलीवरी लेनी है तो आप सिंपल सी बात है, आप DHL फेडेक्स वगैरह यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका कुरियर जो होता है बहुत ही फास्ट डिलीवरी होगी। जब आपका डिलीवरी टाइम जो है अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है आपके अच्छे खासे ऑर्डर जनरेट होंगे। एक दो चीज़ें होती हैं कि जहाँ तक मैंने ये इट्सी पे अभी इट्सी पे मैंने पूरी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं किया है। इससे पहले मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह में मैं सोच रहा था कि मेडिसिन डालूं, बट मेडिसिन यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर मेडिसिन डालते हैं तो पहला चांस आपको देगा, सेकंड चांस में आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो मेडिसिन से आप लोग बचिए, मेडिसिन प्रोडक्ट ना अपलोड करें, क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो इनकी वेबसाइट है जो है ये हैंडमेड प्रोडक्ट ज़्यादा करते हैं, तो हैंडमेड प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं। तो हैंडमेड प्रोडक्ट का अच्छा खासा बिजनेस इसमें आ जाता है। इसमें क्या है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा मार्जिन जनरेट होता है। बट अगर आपका कुरियर सर्विस फास्ट है, कुरियर सर्विस फास्ट है, तो आपके अच्छे खासे ऑर्डर जनरेट होंगे। अगर कुरियर आपने जो डिलीवरी डेट आप ज़्यादा रखते हो तो जाहिर सी बात है आपके ऑर्डर बहुत ही कम जनरेट होंगे। तो पहला चीज़ ये है कि अगर आप ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं, नंबर आप ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं इट्सी पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो शिपिंग है वो DHL या फेडेक्स से आप टाइप कीजिए, उससे रेट लीजिए, कोटेशन लीजिए, फिर उसके बाद जो है इट्सी पे अपने बिजनेस को बढ़ाइए। 100% श्योर है कि आपका जो ऑर्डर है, आपका ऑर्डर जो है अच्छा खासा जो है जनरेट होगा। अभी तक मैंने इस पे वर्कआउट, अभी हमारी टीम इस पे वर्कआउट कर रही है। इस पे जो है हमने अभी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि हमने अभी 21 प्रोडक्ट लिस्ट की हैं। अभी इस 21 प्रोडक्ट को हम बढ़ाएंगे। जितना नंबर आप प्रोडक्ट आप बढ़ाएंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर इसमें एक चीज़ और है, आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाते हैं तो इसमें आप अपना इनका जो है स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। इनका जो ऐड का सिस्टम है, ऐड का सिस्टम अगर आप लेते हो तो एक अच्छा खासा जो है वहाँ पे बिजनेस जनरेट होगा। अभी हमारा जो है मेन टारगेट है कि इस पर हम 100 प्रोडक्ट लिस्ट करें। 100 प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद जो है फिर हम किस तरीके से प्रमोशन चलाते हैं, किस तरीके से ऑर्डर जनरेट करते हैं, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरा आज का बेसिकली जो मेन पॉइंट्स था कि किस तरीके से जो है हम फर्स्ट ऑर्डर को जनरेट करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्डर्स आता है, इसमें एक दो चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी आप इट्सी पे काम करते हो तो उसमें इट्सी पे जब ऑर्डर कैंसिलेशंस की बात आती है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि आउट ऑफ स्टॉक है, प्रोडक्ट नहीं है, तो उस चीज़ को आप पहले कस्टमर से पूरे तरीके से बात कीजिए, उनसे चैटिंग कीजिए, उनसे बात कीजिए। कस्टमर एग्री होता है कि दैट्स ओके, वो रेडी हो गया, कि बहुत पार्टी अगर एग्री है कैंसिलेशन के लिए, तभी आप जो है प्रोडक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। इस पर आपका डिफेक्ट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और इसके बाद जो है फर्स्ट ऑर्डर जब आता है तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इसका जो पेमेंट रूट है, जहाँ तक मैंने चेक किया है, मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था तो फर्स्ट ऑर्डर जो है मैंने पेपॉल, अभी ये पेपॉल जो है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, पेपॉल इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लाइव दिखाता, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो लाइव में दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये पेपॉल से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कोई यूजर्स आया आपके प्रोडक्ट को बाई किया, बाई करने के बाद वो पेपॉल के थ्रू आपको पेमेंट करता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास ऑर्डर दिखेगा बट वो कंफर्म नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने पेपॉल के अकाउंट में जाइए, पेपॉल अकाउंट में जाने के बाद वहाँ से अपने ऑर्डर को जो है एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। तो आपको ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है थ्रू पेपॉल। पेपॉल पे जाके ये जो है आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। बहुत से सारे न्यू यूजर्स हैं जो कि लिस्टिंग कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं चलेगा कि हमारा तो ऑर्डर आ रहा है बट ये कंफर्म नहीं हुआ है। बट क्योंकि आप सपोर्ट के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन टाइम लगेगा, जब तक आप मेल करोगे, मेल पे बात होगी, तब तक आप यहाँ से कर सकते हैं। आप सीधे अपने पेपॉल अकाउंट को ओपन कीजिए, वहाँ पे जाने के बाद जो ये सीधे जो है वहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट कीजिए। पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद जो है आप अपने प्रोडक्ट को जो है फिर मैनिफेस्ट कीजिए। उसके बाद जो है उसका सही तरीके से जो है एड्रेस बनाइए। उसके बाद जो है प्रोडक्ट को जो है डिस्पैच कीजिए। कस्टमर को जो ट्रैकिंग नंबर है वो दोनों जगह आपको अपडेट करना पड़ेगा, एक पेपॉल पे, एक यहाँ पे। क्योंकि पेपॉल पे अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो पेपॉल क्या करेगा, आपके अकाउंट को आपके पेमेंट को रिलीज़ नहीं करेगा। तो वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है कि आपको वहाँ पे भी आपको ट्रैकिंग नंबर अपडेट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में हमारे साथ ऐसे हुआ, बट हमने कस्टमर से कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट करने के बाद जो है हमने ऑर्डर को कैंसिल किया, क्योंकि स्पैन का था।
वहाँ पे एक स्पेन में भेजने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे उनका एक या तो उनका पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा था और उस डॉक्यूमेंटेशन को कस्टमर ने नहीं दिया तो हमने ऑर्डर उनसे बता के जो है कैंसिल कर दिया। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और अपने अकाउंट पे बिजनेस बढ़ाते जाओगे। तो होप आप लोग को ये फर्स्ट ऑर्डर किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है आप लोग को कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे अपग्रेड होता रहेगा वैसे वैसे मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।